Welcome students of class 10th. This is the 9th video for your class. This is the topic polynomials. मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स जो कि आप इस समय पढ़ रहे हैं. ठीक है, वीडियो को बनाने से पहले मीन्स इसमें कुछ पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं. हमेशा की तरह पहली चीज तो एक सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आपका लास्ट वीडियो तक का जो पोर्शन है वो नहीं प्रिपेयर है तो प्लीज फर्स्टली प्रिपेयर ऑल द थिंग्स विच यू हैव वॉच्ड. मीन्स वीडियो जो आपने देखे हैं वो सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए. अगर देख लिए हैं तो उनको रिवाइज होना चाहिए और वीडियो ही नहीं देखा है तो वो आपको देखना है. ठीक है, और आज मैं कुछ न्यू करूंगा. न्यू मीन्स क्वेश्चन नहीं अभी लगवाऊंगा. मीन्स अभी मैं एक्सरसाइज पे नहीं आ रहा हूं. अगर जैसा भी टाइम रहेगा देखते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे. अदरवाइज उससे पहले कुछ हमारे पास मटेरियल है जो आज आपको मुझे सिखाना है. ठीक है, तो वो क्या है जरा देखो. आज हम आपको और एक और चीज यहीं पे बता देता हूं क्योंकि बीच में बार बार डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो कुछ बताना है बता देते हैं. जैसे कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे स्टूडेंट्स कि सर नोट्स की बात. तो नोट्स देखो, जो मैं आपको डेफिनेशंस आ रही हैं वो सारी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक्सप्लेन करने का मतलब आप उनको सुन रहे हैं. तो जब आप उनको देख रहे हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो आप उनको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी पे. ठीक है, और क्वेश्चंस की अगर बात रही तो फर्स्ट चैप्टर में तो मैंने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एग्जांपल्स ज्यादा नहीं कराए थे. बट यहाँ से यानी चैप्टर 2 से मैं जो भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं उनको भी साथ में ही कवर करूंगा. तो जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 2.2 के मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए तो वो आपको नोट कर लेने हैं कॉपी पे. ठीक है, और जो रिमेनिंग बचेंगे जो मैं लेफ्ट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, वो आप एज ए होमवर्क के लिए कर लेंगे. तो फिर नोट्स तो आपके वीडियो से प्रिपेयर हो रहे हैं. मीन्स इसमें मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, सारी चीजें आपको करानी है. ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन हो उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैंने 9th वालों से भी बोला था, 11th वालों से भी बोला हूं, आपके लिए भी बता रहा हूं कि इस नंबर पे 9559145973 9559145973 इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए. मीन्स जैसे कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं हुआ, मैंने जो कराया, मैंने जितने छोड़े उसमें से अगर कोई नहीं होता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चन को और मैं वो आपको बताता हूँ. ठीक है, तो ये जरूरी चीजें थी जो मैंने बात कर ली. अब इसके बाद आते हैं जो मुझे आज पढ़ाना है. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस. ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज यानी जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग. ज्योमेट्रिकल से मीनिंग है यहाँ पर हम जो कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें ग्राफ वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो इसका ग्राफ. तो मैंने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यही सारे डिग्री के अकॉर्डिंग यही तो जीरोस बताए थे. कुछ उन्हीं का ज्योमेट्रिकल हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उससे कुछ कंक्लूजन निकलेंगे. थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपका. वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को समझने के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं. ठीक है, बाकी बहुत ईजी है, आप मन से देखेंगे तो नो प्रॉब्लम. सबसे पहले मैं लीनियर की बात करता हूं. जैसे पॉलिनोमियल कोई दिया है y इज इक्वल टू px. मैंने अभी पॉलिनोमियल लिखा नहीं, जनरल फॉर्म उसकी लिख दी है. px का मीनिंग है पॉलिनोमियल को जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो px लिख देते हैं. तो y इज इक्वल टू px. ठीक है, अब मैं इसको कुछ एक्चुअल जो पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, जैसे लिखा है कहीं पे 3x प्लस 2. ये लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज वेरिएबल कितना है x और उसकी पावर कितनी है 1. तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल. अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस बी. ये क्या है,
जनरल फॉर्म है। किसकी जनरल फॉर्म? लीनियर पॉलिनोमियल की, ए एक्स प्लस बी। तो अगर आप इस जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 2। वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2। ठीक है, अब जरा हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज समझिए, यहां पे ये पॉलिनोमियल की मैंने होल वैल्यू ले ली है क्या? y, यानी y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक, अब इसको हम जरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब एक चीज अच्छा और यहीं पे समझ लेते हैं, x की जो वैल्यू इस पूरे को जीरो कर देगी, x की यानी जीरोस, ध्यान करो मैंने जो लास्ट वीडियो में जीरो समझाया था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। और इसके जीरोज का मीनिंग क्या है? यानी वेरिएबल की x की ऐसी वैल्यू जो हम पुट करें किसके प्लेस पे? x के प्लेस पे, और इस पूरे की वैल्यू जीरो। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू का मतलब कौन? y, क्योंकि y इज इक्वल टू हमने ये लिया है। तो इस पूरे की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ? y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यानी x की ऐसी वैल्यू जो y इज इक्वल टू जीरो कर दे, यानी जब ये पूरा जीरो होगा तो y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मीन्स y जीरो कब होगा? ऐसी x की जो वैल्यू होगी वो इसका क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं यहीं पे, एक चीज और हमें पता है कि जब मैंने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कुछ ऐसा ही तो आता था उसमें, एक्स वाई में इक्वेशन आती थी। और मुझे याद होगा, अगर आप ध्यान करें तो एक्स और वाई की वो जो लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है, टू वेरिएबल्स में, उसका ग्राफ कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन होता था। कैसा ग्राफ होता था? स्ट्रेट लाइन। तो जरा हम इसका ग्राफ, अच्छा स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता था? उस इक्वेशन के दो पॉइंट बनाने पड़ते थे, पॉइंट हमको लेने होते थे। कैसे लेते थे? x की कोई वैल्यू लेते थे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाती थी। फिर एक दूसरी कोई x की वैल्यू ले लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगा, या y की वैल्यू ले लो, x आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करते हैं। तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो y कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू जीरो प्लस 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो गया 2। अच्छा, सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? x कॉमा y, यानी x जीरो है, y कितना? 2, तो सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया 0 कॉमा 2। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा सोल्यूशन निकाल लो, 1 ले लेते हैं, पुट, और ये कहां पुट कर रहे हैं? इसमें x इज इक्वल टू 1। अब हम x इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं। किसमें? इसमें। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 और प्लस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3 प्लस 2 5। और सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? x कॉमा y, x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ गया? 5, यानी सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया 1 कॉमा 5। इतना ठीक। अब मैं दो सोल्यूशन फाइंड कर लिया हूं, किसका? इस लाइन का। ठीक, और जब भी किसी इक्वेशन का, कैसी इक्वेशन ये दिख रही थी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसके टू सोल्यूशन मिल गए, तो हम इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करें और मीट करा दें तो वो इसका क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा। तो मैं ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे लिखे ले रहा हूं, कितना है? 1 कॉमा 5। यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि इधर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अब जरा प्लॉटिंग कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट की। ऐसे होता है क्या? ये एक्स एक्सिस होती है, और ये ओरिजिन होता है, ये y और ये y डैश। तो पहला पॉइंट क्या है? 0 कॉमा 2, तो 0 कॉमा 2 कहां होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। ऐसे इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब इनको प्लॉट करते हैं। 0 कॉमा 2, देखो x की वैल्यू 0 है, y कितना है? 2, तो ये कहां होगा? y एक्सिस पे, यानी ये है। ठीक,
फिर 1,5 कहाँ होगा, 1,5 होगा 1 एक्स एक्सिस पे 1 और वाई पे 5, यानी कि इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लीजिए, वाई ये 5 है और ये 1 है। देखिए ये प्लॉटिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, 9th का टॉपिक है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पॉइंट हो गया 0,2 और ये हो गया 1,5, इसको मीट करा दो, ठीक, ऐसे मीट करा देना है इसे। ये किस लाइन का, ये ग्राफ किसका है, इस लाइन का। अब आप समझिए, ये तो रफली है, तो ये हो सकता है कि जहां पे एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, हो सकता है उसके थोड़ा इधर करे या इधर करे, बिकॉज मैंने कोई स्केल से नहीं खींची है। बट जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एग्जैक्ट ये जहां से इंटरसेक्ट करनी है वहीं से इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेरा समझाने का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज अगर आपको फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करते हो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करो। अच्छा, पॉलिनोमियल हमने कितना लिया था, px, यानी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, तो इसको अगर जीरो के इक्वल करो, जीरोज फाइंड करने का जो तरीका बताया था वहां से, और ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो ये पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, इसके जीरो चाहिए, यानी कि 3x प्लस 2 को जीरो के इक्वल कर दिया, तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3, ठीक। अब अगर आप एक चीज यहां देखें, ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, जहां पे ये जो ग्राफ है ये वाला, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ, यानी जो इस इक्वेशन का बना था, वो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा। अच्छा, हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, 0 का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में अगर आप रखें एक वेरिएबल के प्लेस पे, तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y, और y 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, यानी y की वैल्यू 0 लाना है तो वो कहाँ पे मिलेगी, x एक्सिस पे ही तो y 0 मिलेगा। तो x एक्सिस पे जहां पे ये ग्राफ, इसका ग्राफ जहां पे x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसका 0 होगा। यानी अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो इसके, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -2/3, 0, यानी जो 0 यहां से आएगा, जो 0 यहां से आएगा, वो ये वाली वैल्यू जानते हो, जो ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है किसे, एक्स एक्सिस को, जहां पे, तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई, तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे वाई तो 0 हो गया, और इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो 0 होता है किसका, पॉलिनोमियल का। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, इतना सब कुछ बताने का मीनिंग ये है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लीनियर था, तो लीनियर का ग्राफ हमें पता है कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो वो जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, उस पॉइंट का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाई है और ये एक्स है, तो जो ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है ये उसका 0 होता है, किसका, पॉलिनोमियल का। तो ये तो बात हो गई किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसी तरह समझ लेते हैं। जो मेन कंक्लूजन है उसको ध्यान रखना, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं कि ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है, ये उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आते हैं उनमें से जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है वही पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, 0 होता है। अच्छा, एक चीज, स्ट्रेट लाइन है ये ग्राफ, और कोई भी स्ट्रेट लाइन आप पास कराएंगे एक्स एक्सिस से, तो वो एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे टच करेगी, केवल एक प्लेस पे, कहां पे, यहां पे, समझ गए भाई। कोई भी लाइन, अभी आप यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, तो वो इस एक्सिस को एक ही जगह तो टच करेगी, और एक ही जगह टच करेगी तो पॉइंट होगा एक, उसमें एक ही एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो 0 कितने होंगे, 1,
यानी लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसका मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं? एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या कोई ऐसा आपके पास जुगाड़ है जिसमें आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करें और वो एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा जगह पर टच करे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 1 0। ठीक है, अब थोड़ा क्वाड्रेटिक पे डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसे होता है, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब ये मत समझना यहाँ माइनस ही हो सकता है, +3 भी हो सकता है, ये नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखें, इस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखें, तो जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c मतलब कांस्टेंट टर्म। और मान लो यहाँ पे ये नहीं ऐसे लिखा है तो c की वैल्यू क्या है, यानी कि 0 हो जाएगी उस केस में। और अगर ये लिखा है ऐसे तो c की वैल्यू कितनी है? -1 है। बस एक कंडीशन और है कि जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल जब लिया था ax प्लस बी, अभी इसके पहले वाला, उसकी जनरल फॉर्म ये थी। तो इसमें एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर a 0 होगा तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, फिर तो इसमें ये टर्म 0 हो गया, वेरिएबल बचे ही नहीं। और वेरिएबल नहीं बचेगा तो आप जीरोज वगैरह फाइंड करना है वो नहीं फाइंड कर सकेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी ये कंडीशन है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, यहाँ -3 हो सकता था, प्लस का 3 भी हो सकता है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। अब समझो, जैसे हमने वहां पे लिया था एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू px मतलब पॉलिनोमियल। अच्छा, ये x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो हमने px ले लिया। ठीक, यानी कि y की वैल्यू हम लिख सकते हैं px मतलब ये 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ठीक, अब यहां पे मैं सारे पॉइंट नहीं निकालूंगा, मैं बता दूं आपको कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई, ये भी अब क्या बन गई? एक इक्वेशन जैसी बन गई है। क्या बन गई है? एक इक्वेशन जैसी। अच्छा, 0 का मीनिंग ये होता है कि हम, जैसे ये पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसमें x के प्लेस पे हम वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जो इस पूरे को 0 बना दे। और जब ये पूरा 0 हो जाएगा इसका मतलब y भी क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज ये फुल वैल्यू किसके इक्वल है? y के। मीन्स y की वैल्यू 0 हो जाए, ऐसी x की वैल्यू क्या होगी? इसका 0 होगी। ठीक, तो हम अगर जैसे हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, ऐसे यहाँ भी तो सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर हम x की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, x इज इक्वल टू 0 रख दें, इसमें बात कर रहे हैं, इसमें तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू, ये तो x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, 0 इंटू 3 0, और ये भी 0 यहां रखोगे तो 0 इंटू 2 0, यानी ये दोनों टर्म 0, क्या बचा? खाली माइनस का 1। तो सोल्यूशन क्या आया? सोल्यूशन आया, यानी x इज इक्वल टू जब 0 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखो, जब 0 रखा, ऐसे ही आप 1 भी रख सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 रख दोगे यहां तो y कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और इंटू में 3 है तो ये 3 हो गया, प्लस 1 2 जा 2 यानी 3 2 5, और 5 में से एक गया 4 यानी 4। तो सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया, जब x 1 रख रहे हो तो y कितना आ रहा है? 4। ठीक, अब ऐसे ही और भी वैल्यूज आ जाएंगी। कहने का मतलब है, जैसे हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y निकाला, फिर x इज इक्वल टू 1 पुट किया
तो y कुछ आया। ऐसे ही आप और भी वैल्यूज रखते चले जाएंगे। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ 2 सोल्यूशन फाइंड किए हैं, 4-5 और सोल्यूशन फाइंड कर लो, इसके 4-5 और सोल्यूशन फाइंड कर लो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक, ऐसे ग्राफ बनाया, ये x आएगा, x डैश, y, y डैश। हम यहाँ पे अब पूरा नहीं करने जा रहे, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y माइनस 1 आया, तो 0, -1। जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इसमें तो y 4 आ गया, तो 1, 4 एक सोल्यूशन हो गया। तो 0, -1 यानी ये कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा y एक्सिस पे। फिर 1, 4 कहाँ आएगा, 1, 4 यहाँ कहीं पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जैसे इसके हमने 2 सोल्यूशन फाइंड किए, आप एक और सोल्यूशन निकाल लो, एक और निकाल लो, एक और मान लीजिए 4 सोल्यूशन आपने इसी तरह और फाइंड किए। जब आप उन सब को प्लॉट करते हो, जब आप उन सब को प्लॉट करोगे, सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे, तो कुछ ऐसा शेप आएगा। अब ऐसा शेप कैसे आएगा, एक कोई पॉइंट आपने प्लॉट किया जो यहाँ था, एक कोई पॉइंट प्लॉट किया इन्हीं में से जो यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। ये जो सॉल्यूशन आएंगे इसके, वो ऐसे पॉइंट आ जाएंगे। उन सबको जब आप ज्वाइन कराओगे तो ये ऐसा शेप बन जाएगा। और जो ऐसा शेप होता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये शेप्स कहलाते हैं पैराबोला। जैसे अभी आपने जो लीनियर पॉलिनोमियल था उसको जब आपने रिप्रेजेंट किया था तो उसका शेप कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली, तो उसका शेप कैसा आता है, पैराबोला शेप आता है। तो इसमें 2 टाइप के पैराबोला आपको मिलेंगे, एक तो ऐसा मिलेगा और या ऐसा मिलेगा। तो ये बात फिर समझ लो ध्यान से, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं। सॉल्यूशन जैसे मैंने 2 फाइंड किया, ऐसे ही आप और कंटिन्यू करके नीचे तक 3-4 सॉल्यूशन और फाइंड कर सकते हो। फिर उन सारे पॉइंट को प्लॉट करोगे और सबको ज्वाइन कराओगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब हो सकता है मैंने जैसे यहाँ ज्वाइन कराया, आप जो सॉल्यूशन निकालो वो यहाँ का पॉइंट आए, लेकिन कहने का मीन्स उन सबको अगर ज्वाइन कराओगे तो शेप ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 केसेस है, जैसे ये शेप बनेगा। कई बार आप अब यहाँ देखो, ध्यान से समझो, जैसे ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और यहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इस टोटल की वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, y, क्या है, y। और x की वो वैल्यू जो x के प्लेस पे आप पुट करें और होल वैल्यू 0 आ जाए। होल वैल्यू का मतलब y। अच्छा, y हमेशा कहाँ पे 0 आता है, जहां x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस के 2 पॉइंट मिलेंगे, एक ये मिला, एक ये मिला। इनके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इन दोनों पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। और जो कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी। तो इस कोऑर्डिनेट की जो x वाली वैल्यू होगी एक वो, और इस कोऑर्डिनेट की जो x वाली वैल्यू होगी एक वो, ये दोनों जो होंगी वैल्यू। फिर ध्यान से समझो, ऐसे जब पैराबोला बनेगा तो उसमें वो पैराबोला x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। और जिन 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा होगा x एक्सिस को, उन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। और उन कोऑर्डिनेट्स में जो x वाली वैल्यूज होंगी, इस पॉइंट की भी और इस पॉइंट की भी, कौन पॉइंट, जहां पे पैराबोला x एक्सिस को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनके x वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे वही इस 3x² प्लस 2x माइनस 1 के क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक पैराबोला बनाएं तो वो मैक्सिमम x एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर सकता है, 2 जगह पे। ऐसे जब बनाओगे ऐसे, तो एक बार यहां टच करेगा, एक बार यहां टच करेगा, और उन्हीं दोनों पॉइंट्स के जो x वाले कोऑर्डिनेट होंगे वो कहलाएंगे क्या, जीरोज। फिर वही सीधा सीधा कंक्लूजन कि भाई y कहां पे 0 मिलेगा, x एक्सिस पे। इसका मतलब पैराबोला जितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, उतने जीरोज हो जाएंगे। तो वहां x, जब पिछला आपने समझा था लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को सिर्फ
1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, इसलिए 1 0 हो सकता है मैक्सिमम। पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर सकता है, इसलिए इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं 2। कभी कभी आपको ऐसा भी और एक चीज यहीं पे और समझा देते हैं आपको। जब आप ऐसे पैराबोला बनाएंगे, पैराबोला जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाएंगे तो 2 टाइप्स का पैराबोला बनता है, या तो ऐसे बनेगा और या नीचे की तरफ बनेगा। इसको कहते हैं अपवर्ड ओपनली, ओपनली अपवर्ड्स पैराबोला। ये क्या है? पैराबोला कैसा? ओपनली अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की ओर ओपन है। और ये कहलाता है ओपनली डाउनवर्ड्स, मतलब ये नीचे की तरफ ओपन है। अच्छा, इनका क्या सिस्टम है? ये कब फॉर्म होगा और ये कब फॉर्म होगा? ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए इसे, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आती है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होता है, यानी a यहाँ पे कितना है? 3 है। तो a यहाँ पे 3 है, यानी ये a3 कैसा है? 3 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस का है, और जो वैल्यू प्लस की होती है वो 0 से ग्रेटर देन होती है, यानी जब a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ओपनली अपवर्ड। और मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसे दिया है -2x² + 5x + 2, इसमें a की वैल्यू कितनी है? -2, और -2 क्या हो जाएगा? यानी a यहाँ पे कैसा है? लेस देन 0 है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो जब a इज इक्वल टू लेस देन 0 होगा तो पैराबोला कैसा बनेगा? ये वाला, ओपनली डाउनवर्ड। अच्छा, पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर सकता है? एक जगह। एक चीज यहीं पे हम और बता दें, कभी आपको ऐसा पैराबोला मिल जाए, ऐसा, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू सिर्फ जहां पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा उसी एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, यानी इसका एक ही 0 होगा। एक ही 0 का मतलब ये दोनों पॉइंट जो थे वो अब कॉन्साइड हो गए हैं, वो अब सेम पॉइंट बन गए। कहां पे? एक पॉइंट, यानी इससे क्या रिप्रेजेंट होता है? एक 0 कह सकते हैं। कॉन्साइड हो गए हैं कौन? 2 पॉइंट्स, यानी कि वो दोनों पॉइंट अब क्या बन गए हैं? एक ही पॉइंट है। तो आपको क्या मालूम होगा? कि एक 0 है। और कभी अगर ऐसा पैराबोला मिल जाए, ऐसा, या यहां पे ऐसे बन जाए, तो एक्स एक्सिस तो यहां पे है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। कभी ऐसा पैराबोला मिल जाए या नीचे को ऐसा मिल जाए, तो इसमें एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा, मतलब इसमें नो जीरोस। ये भी नीचे है, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच कर रहा। अच्छा, एक्स को न टच करने का मीनिंग क्या है? उसको दिमाग में बनाए रखना। एक्स को न टच करने का मतलब जब y इज इक्वल टू समथिंग लोगे, किसको? पॉलिनोमियल को, तो पूरी वैल्यू y जब 0 होगी तभी तो जीरोस का मीनिंग क्लियर होगा। इसका मतलब y 0 कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं टच कर रहा। इसका मतलब इस पैराबोला का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स एक्सिस पे हो, इसका मतलब इसके जीरोज नहीं होंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला? कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका दो तीन चीजें ध्यान रखो। पहला तो कि उसका शेप कैसा होगा? पैराबोला, ऐसा या ऐसा। ये कब होगा, ये कब होगा, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है? 2, मतलब ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे टच कर रहा है? इंटरसेक्ट सिर्फ 2 प्लेसेस पे, ठीक है। अब ऐसे ही क्यूबिक का भी होता है, जो मुझे बताना नहीं है। जब आप कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, ऐसे मान लो है, और इसमें भी वही करना है, y इज इक्वल टू ले लिया इसे कुछ, और x की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की निकालो, फिर x की दूसरी पुट करो, y निकालो। ऐसे करके आप कई सारे सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो जैसे इसका पैराबोला मिला था, इसका भी कुछ ऐसे शेप में आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने आप से थोड़ा समझने की कोशिश करना, समझना और कुछ नहीं, इसके सॉल्यूशन कई सारे निकालो और ग्राफ बनाओ, उस पर प्लॉट करो, उनको ज्वाइन कराओ, आपको तुरंत उसका शेप क्या होगा? मिल जाएगा। जैसे इसमें मैक्सिमम 2 प्लेसेस पे पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है, ऐसे ही इस वाले में मैक्सिमम इसका ग्राफ
एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर सकता है। और जहां जहां, जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ मैंने बनाया ऐसे, ठीक, और ये ऐसे हो गया, तो ये कितनी जगह इसका ग्राफ टच किया एक्स एक्सिस को? एक ये, एक ये, एक ये, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। और वो जीरोज की नंबर 3 है, बट जीरोज होंगे क्या? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y, और इसका भी होगा कुछ x, y। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट में जो ये वैल्यू है x, x वाली, ये होगी क्या? जीरोज। और नंबर ऑफ जीरोज कितना? 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितना हो सकता है? 3। अब ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ हमेशा मिलेगा, मान लो ऐसा ग्राफ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक ही जीरो है, ठीक है। तो ये वाला आप थोड़ा सा देखना एक बार, एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा जल्दी में ये बताया हूं, ये भी बता दिया। यहां से अब मैं फिर से एक बार इन तीनों पॉइंट्स के कंक्लूजन पे आता हूं। मैंने बताया y इज इक्वल टू, जैसे मैंने पॉलिनोमियल्स ले लिए, जो भी पॉलिनोमियल लिए y इज इक्वल टू कुछ उनकी वैल्यू ली, तो y, अच्छा इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जब जो वैल्यू जीरो कर दे, इसमें x की वो वैल्यू जो हम पुट करें वो इस पूरे को जीरो कर दे, वो इसका क्या कहलाती है? जीरो। और वो पूरा जब जीरो होगा तो y भी जीरो होगा। और y किस पे जीरो होता है? x एक्सिस पे। यानी जब भी कोई ग्राफ बना होगा और हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो x एक्सिस को ये ग्राफ जितनी जगह टच करेगा जीरोस की नंबर उतनी है। यानी इस ग्राफ में, ये जिसका भी ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस पूछे जाए कितने जीरो हैं, तो x एक्सिस को ये कितनी जगह, जैसे इस मान लीजिए y इज इक्वल टू ये दिया है और कहा कि इसका ग्राफ ये बन रहा है, तो जीरो कितने हुए? 2 जीरो, क्योंकि 2 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ये पॉइंट किसके हैं? x एक्सिस के हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 2 हो गई। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखो, जो आज मैंने आपको कराया है ये थोड़ा सा हट के है। जैसे जो पिछले लेक्चर में कराया था वो बिल्कुल 9th का था, डिक्टो जो आपने 9th में पढ़ रखा था। आज मैंने जो कराया उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को क्या करना है? वो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ इसमें लगाना है, तब ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन हर चीज जो भी आपके सिलेबस में हो उसको बताना कंपल्सन होता है। मींस हम ये मान के कोई चीज नहीं छोड़ते हैं कि ये एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी। सिलेबस में है तो पता नहीं करियर में आगे किसको क्या बनना है, क्या करना है, तो किसी भी चीज को क्या करना है? ड्रॉप नहीं करना है, वरना वो हमारा क्या, जिस चीज को तुम ड्रॉप कर दोगे आने वाले फ्यूचर में वो चीज तुम्हें ड्रॉप कर देगी। इसलिए एवरीथिंग शुड बी क्लियर, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझनी है। उसी तरह आज का ये टॉपिक आप थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन दे लेना इस पे, क्योंकि ये न्यू चीज थी। और अगर ये समझ लिए तो आगे जो भी लेक्चर हैं इस चैप्टर के, मेरा प्रॉमिस है कि उसमें की एक एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल मैं इंजेक्ट कर दूंगा। इसलिए आज वाले लेक्चर को आप 2 बार देखो, चाहे 3 बार, चाहे 1 बार, जितनी बार में आपका क्लियर हो जाए, आपको समझ लेना है। नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो इजी होंगे इससे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम 2.1 एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी अभी मैं 2-4 मिनट के अंदर फिनिश कर दूंगा, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी की बुक से करना है आपको। देखो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से उसको बुक में देखना। और इनकेस नहीं है बुक तो मैं बता चुका हूं, आप नेट के माध्यम से एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। लिखा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी ऐसा दिया है y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि जो भी पार्ट हैं, कई पार्ट हैं, उनमें सब में ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ गिवन है, गिवन इन 2.10 below फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। मतलब हर केस में आपको ये बताने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब कितने जीरोज होंगे,
तो जरा देखो, पहला ग्राफ कुछ ऐसे बना है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ग्राफ बना है ऐसे। अब जरा समझो, इस लाइन को आप चाहे जितना एक्सटेंड करो दोनों तरफ, क्या ये एक्स एक्सिस को टच करेगी? कभी नहीं टच करेगी। और जब एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगी तो वाई, अच्छा जीरोज कब मिलेगा? जब पॉलिनोमियल की वैल्यू दी है वाई, और जीरोज के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। इसका मतलब वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और वाई की वैल्यू जीरो कहाँ मिलती है? एक्स एक्सिस पे। और ये ग्राफ जो दिया है, ये लाइन यानी कि इस एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब इस पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो y इज इक्वल टू जीरो हो सके, क्योंकि y जीरो कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे, और ये लाइन एक्स एक्सिस पे आएगी? कभी नहीं आएगी। इसका मतलब नो जीरोस। इस केस में क्या हो गया? नो जीरोस। अगला पार्ट देख लो, जो सेकेंड पार्ट है, ये एक्स वाई, ऐसे बना हुआ है। अब आप इस केस में देखें, ये तो नीचे टर्न हो गया, तो अब ये तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा नहीं, ये भी ऐसे जाके ऊपर निकल गया, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, सॉरी 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 सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। लास्ट पार्ट में तो नहीं उल्टा था, देख लेना। अब ये ग्राफ का यहां पे एक पॉइंट अगर देखो, तो ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे टच कर रहा है? सिर्फ एक प्लेस, यहां पे। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस ग्राफ पे ये एक्स एक्सिस को टच किया, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी इस पॉइंट पे y जीरो हो जाएगा। y जीरो होने का मतलब पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो, यानी एक पॉइंट ऐसा है